चलिए ठीक है। तो आज अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेडिंग की जाती है वो समझेंगे। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे क्रिप्टो में ट्रेड की बात कर रहे थे। क्रिप्टो में वैसे अगर ट्रेड की बात करें तो वहां पे नॉर्मली फ्यूचर के अंदर ही ट्रेड होता है, ठीक है। या फिर अपन ने बात करें इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में अगर आपको अभी तक जो ट्रेडिंग बताई तो वैसे ट्रेडिंग अपन स्टॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम लोग कभी भी जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के अंदर दो तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक तरीका होता है आपका इन्वेस्टमेंट, और जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो एक टाइम के बाद अपन उस शेयर को सेल कर देते हैं। सेल करके जितना उसका प्राइस बढ़ा है वो हमारा प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी कंपनी के, जैसे अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, और मान लो कि हमने उसके 100 शेयर्स बाय कर लिए। आज उसके शेयर की प्राइस जो चल रही है वो कितने रुपए, 100 रुपए है। और 100 रुपए के हिसाब से हमने 100 शेयर्स प्राइस बाई कर लिए, तो हमारे को टोटल कितना कैपिटल देना पड़ा, 10,000। ठीक है, तो 10,000 रुपये हमारे यहाँ पे लगे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। 10,000 का हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और कुछ टाइम के बाद, हो सकता है कुछ दिन हो, कुछ महीने हो, या कुछ साल, उसके बाद में जो ये शेयर, तो देखो हमारे 100 ही रहने, क्योंकि हमने 100 शेयर ही बाई किए, लेकिन जो हमारा प्राइस है ये बढ़ जाता है। ये बढ़ के मान लो कि यहाँ पे 200 रुपये हो गया, 100 शेयर का प्राइस कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना वो डबल हो जाएगा। आपका यहाँ पे शेयर तो उतने ही है, अब जो ये मल्टीपल होंगे कितने, 200 से मल्टीपल होंगे, तो आपका जो 10,000 आपने लगाया था वो कितना हो गया, 20,000 हो गया। और अब यहाँ पे आप इसको 20,000 को सेल कर सकते हो, वापस से इसको सेल करो, और सेल करके आप यहाँ पे 10,000 का क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो शेयर के केस में सीधा होता है कि अगर कोई भी स्टॉक अपन ने खरीदा है, उस प्राइस से ऊपर चला जाता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने के बाद में जितना भी ऊपर गया मार्केट, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये स्टॉक्स के केस में होता है, ठीक है। लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ महीने के लिए रुकना पड़ सकता है, कुछ साल के लिए आपको रुकना पड़ सकता है। तो स्टॉक्स में थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में हमें कोई वेट नहीं करना पड़ता। ट्रेडिंग में इंस्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ट्रेडिंग जैसे इंट्राडे मैंने आपको बताया, अब इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस होना है वो आज के आज ही हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो भी आज के दिन में हो जाएगा, लॉस होगा तो भी आपके दिन में हो जाएगा, ठीक है। अब अभी हमने बात की इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में हमारा जो पैसा बनता है ना, वो एक ही कंडीशन में बनता है, आपने जिस प्राइस पे शेयर्स को खरीदा है। जैसे मान लो 100 रुपए में हमें किसी शेयर को खरीदा है, अगर इसके ऊपर उसका प्राइस जाता है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर 100 रुपए से नीचे प्राइस आ जाता है ना, तो इस केस में हमें क्या होता है, लॉस होता है। ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में होता है, लेकिन ट्रेडिंग में अलग होता है। जब अपन ट्रेडिंग करते हैं तो देखो ट्रेडिंग में उल्टा होता है। ट्रेडिंग के अंदर अगर जब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी हमारा क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो भी अपन इसमें पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इवन अगर बात करें अपन मार्केट साइडवेज है तो इसमें भी पैसा बनता है। यही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में हम हर तरीके से पैसा कमा रहे होते हैं। मार्केट नीचे गिरा तो पैसा कमाएंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा कमाएंगे, इवन अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया तो उसमें भी हमारा पैसा बनता है, ठीक है। बस हमें जो ट्रेडिंग में करना होता है, एक चीज करनी होती है कि हमें सही मुंह को पहचानना होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या साइडवेज, ये हमें पता होना चाहिए बस। और ये पता कैसे चलेगा, जो हमने अभी प्राइस एक्शन पढ़ा है उस प्राइस एक्शन से अपन देखते हैं, अगर रेजिस्टेंस के पास है तो प्राइस गिरेगा, सपोर्ट के पास है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल पास है तो प्राइस मार्केट का साइडवेज होना पॉसिबल है, ठीक है। तो हम प्राइस एक्शन से अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट में होने क्या वाला है। अब चलो हमने सर ये बात तो कर ली, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, दोनों चीजों को समझ लिया। अब जब ट्रेडिंग करते हैं ना, और अपन यहाँ पे अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होती है, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको शॉर्ट में एफएनओ भी बोला जाता है, एफएनओ, एफएनओ के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो इसमें होता क्या है कि स्टॉक्स में अपन ने अगर कोई स्टॉक को खरीदा है, तो हमने आज खरीदा, हम इसको कितना भी लंबा होल्ड कर सकते हैं। 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, कितना भी होल्ड कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन जब अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, तो इस पे एक एक्सपायरी कॉन्सेप्ट होता है। एक्सपायरी बोले तो इसकी एक टाइम लिमिट होती है। अगर फ्यूचर की बात करें हम, तो फ्यूचर में देखो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी जो मंथ चल रहा है ये मंथ रहेगा, जो अभी चल रहा है करंट मंथ हो जाएगा, ठीक है।
इस जो अभी मंथ चल रहा होता है इसको अपन बोलते हैं करंट मंथ। इसके बाद में जो अगला महीना आएगा उसको बोलेंगे नेक्स्ट मंथ, और इससे आगे जो आता है उसको बोलते हैं फार मंथ। फार का मतलब दूर वाला। तो फ्यूचर में क्या होता है, हमारे पास 3 महीने की एक्सपायरी अवेलेबल होती है। महीने के एंड में इसकी एक्सपायरी होती है। कोई भी जो महीना होता है महीने के एंड में लास्ट थर्सडे वगैरह जो होता है ना, तो थर्सडे को इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट वीक के लास्ट डे को इसकी क्या होती है, एक्सपायरी होती है। अभी अपन जैसे जो कौन सा महीना चल रहा है अभी अपना, अभी जो चल रहा है, तो ये जो महीना चल रहा है इस मंथ की अगर आप एक्सपायरी करोगे तो करंट मंथ के अंतर्गत आएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर इस महीने में तो स्टॉक्स इतना ऊपर नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि हमें लगता है कि अगले महीने तक स्टॉक की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और वो ऊपर जा सकती है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी यहाँ पे बाई कर लेते हैं। कि हमने क्या किया, अगले महीने का, जैसे अगला मंथ कौन सा है, जुलाई, सॉरी अगस्त, तो हम यहाँ पे अगस्त मंथ की एक्सपायरी ले लेंगे। और अगर बात करें कि सर हमें लग रहा है कि इस महीने में नहीं जाएगा, चांस कम है, तो हम उससे अगला महीना कौन सा आएगा, सितंबर। 3 महीनों की एक्सपायरी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है फ्यूचर के अंदर। आप जिस एक्सपायरी का शेयर या कॉन्ट्रैक्ट बाई करोगे ना, उस एक्सपायरी तक अपन उसको होल्ड कर सकते हैं। और तब तक अगर प्राइस नहीं बढ़ी, लास्ट अगर डेट आ जाती है एक्सपायरी वाले दिन तक हम रुक सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी का दिन आ जाता है मान लो तब तक भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर मार्केट हमें ऑटोमेटिक क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। तो एक एक्सपायरी कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक डीमेट अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपायरी कॉन्सेप्ट कैसे मिलते हैं। देखिए अपन यहाँ पे एक बार ओपन कर लेते हैं। मैं एंजल वन का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिएगा। आप पे बहुत सारे वैसे डीमेट अकाउंट्स होते हैं, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये एंजल वन का अकाउंट है, तो आप सब लोग भी ये यूज कर लीजिए। अभी जो अपन ने डीमेट अकाउंट ओपन किया वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए था। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे वो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए कर रहे थे। अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग डीमेट अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं। तो अपन जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे तो उसके लिए ये डीमेट अकाउंट है एंजल वन का, आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ओपन कर लेना। अब देखो जैसे सपोज करते हैं कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट आती है, आप यहाँ पे सर्च करोगे निफ्टी। ठीक है, तो जैसे अपन निफ्टी को यहाँ पे सर्च करते हैं ना, ये आ गया निफ्टी। निफ्टी एक इंडेक्स होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, निफ्टी एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स में देखो यहाँ पे 3 एक्सपायरी आ गई। अभी नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, 25 अगस्त की। 25 अगस्त की है। उसके बाद में उससे अगले महीने कब होगी, 29 सितंबर। और उसके बाद में अगर अगले की बात करें तो ये कब है, 27 अक्टूबर। 3 महीने की एक्सपायरी हमारे पास अवेलेबल होती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सर इस महीने की तो है ही नहीं। आया माइंड में क्वेश्चन कि सर इस महीने की एक्सपायरी कहाँ है, तो इस महीने का आज कितनी तारीख हो गई, कितनी हो गई, 30 हो गई ना। तो इस महीने की जो एक्सपायरी थी वो आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इस महीने की जो एक्सपायरी थी ना वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मंथ की जो एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे को होती है। मतलब इसमें जो एक्सपायरी होती है लास्ट वीक का जो लास्ट ट्यूसडे होता है ना, उसको एक्सपायरी होती है। अभी ट्यूसडे कब गया, 28 को गया, मतलब 2 दिन पहले ही गया है। तो 2 दिन पहले इस मंथ की एक्सपायरी खत्म हो गई। अब इस मंथ में अगला कोई ट्यूसडे तो आएगा नहीं, तो इस मंथ की तो 28 को खत्म हो गई। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट मंथ की शो कर रहा है। नेक्स्ट मंथ की जब ट्यूसडे आएगा लास्ट, वो 25 को है, 25 अगस्त को हमारा ट्यूसडे आएगा। उसके बाद उसके अगले मंथ कब आएगा, 29 सितंबर को। एंड उसके अगले मंथ में लास्ट ट्यूसडे कब आएगा, 27 अक्टूबर को। जैसे ही 25 अगस्त निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट और दिखेगा आपको। कहने का मतलब करंट मंथ जैसे खत्म होता है, नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। आप किसी को भी बाई कर सकते हो यहाँ पे, या सेल कर सकते हो। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट बाई सेल। हम जिस एक्सपायरी की वजह से, अगर मान लो मैंने इस मंथ का करंट मंथ, अब इसी को बोलेंगे क्योंकि 25 अगस्त का ही हमको भी दिख रहा है, तो करंट मंथ हमारा यही हो गया। ये कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ। और इसको आगे वाले क्या बोलेंगे, फार मंथ। ये दूर है थोड़ा, इसको फार मंथ के नाम से जानते हैं। अब अगर मान लो कि आपने 25 अगस्त का बाई किया ना, तो हमारा जो स्टॉक है ये 25 अगस्त तक अपन होल्ड कर सकते हैं इसको। 25 अगस्त तक अपन इसको रख सकते हैं। अगर 25 अगस्त तक हमको प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इससे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट। हम नहीं करेंगे तो हमारा डीमेट अकाउंट इसे क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। तो ये होता है अपन फ्यूचर के अंदर जब ट्रेड करते हैं। फ्यूचर के अंदर जब ट्रेड करते हैं तो 3 महीने की एक्सपायरी हमारे पास होती है, और आप किसी को भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। जैसे आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हाँ, इसके प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आता है हल्का सा। अभी देखो कितने पे चल रहा है, ये 24,355 पे बंद हुआ आज मार्केट।
24,355 पे हुआ था। अगर मैं इसके अगले महीने की देखूं, हम यहाँ पे जैसे निफ्टी डालते हैं, ठीक है, अगले महीने की देखते हो तो इसमें 24,355 चल रहा है। थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस आ सकता है। देखो इसमें कौन सी होगी, 24,472। तो हल्का सा फ्यूचर्स की प्राइस में डिफरेंस आता है, और हम जिस एक्सपायरी पे ट्रेड करना चाहे तो उस पर कर सकते हैं। एक्सपायरी पे ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि हम उतने टाइम तक उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। अब अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे ये आपके सामने क्या खुला हुआ है, निफ्टी 50 खुला हुआ है, निफ्टी खुला हुआ है ना। अब निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स अपन किसे बोलते हैं, कंपनीज के ग्रुप को। मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को मिला के एक ग्रुप बना दिया गया है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स बोल रहे हैं। और उस इंडेक्स का नाम क्या है, निफ्टी 50 है। और जो निफ्टी 50 है ये एनएससी का प्रोडक्ट है, एनएससी का ही होता है, मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से एक और इंडेक्स है, कौन सी, सेंसेक्स। सेंसेक्स वो होता है जिसके अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती है। इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को मिलाया गया है, उनका एक ग्रुप बना दिया गया, और उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, सेंसेक्स बोलते हैं। और वो भी क्या है, एक इंडेक्स है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे कोई स्टॉक होता है तो स्टॉक्स को तो अपन बाई कर सकते हैं, स्टॉक्स को तो अपन क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं निफ्टी को बाई करूं तो मैं निफ्टी को बाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है। ये तो कंपनियों का क्या है, ग्रुप है। कंपनियों का क्या है, ग्रुप है, इंडेक्स है। तो किसी इंडेक्स को बाई नहीं किया जा सकता, तो बाई हम सिर्फ किसको कर सकते हैं, स्टॉक्स को। तो सर हम फिर इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, हम इसको खरीदेंगे कैसे, हम इसको बेचेंगे कैसे। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन आए। ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है ना, तो वो ऑप्शन आया। देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर करता हूँ। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, हम जब इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो अगर देखो आपको यहाँ पे पता है, जो निफ्टी है ना, ये निफ्टी के अपन यहाँ पे बात करेंगे, तो निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों से मिलके एक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं अपन निफ्टी 50। इसकी जो एक्सपायरी होती है ना, हर वीकली एक्सपायर होता है। और ये वीक को कब एक्सपायर होता है, ट्यूसडे को। जैसे अभी अपन ने मंथली एक्सपायरी देखा था तो वो भी ट्यूसडे को होती है, और निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो कब होती है, ट्यूसडे को। इसी तरीके से सेंसेक्स आता है, तो सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है, और सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है वो कब होती है, वो होती है थर्सडे को। कब होती है, थर्सडे को होती है। ठीक है, अभी ये दो जो इंडेक्स है ना, इन्हीं की वीकली एक्सपायरी बची है। बाकी सबकी वीकली एक्सपायरी को क्या कर दिया, हटा दिया। बाकी सबकी जो एक्सपायरी है वो कब की कर दी, मंथली कर दी। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो मंथ के एंड में जाके क्या होंगे, एक्सपायर होंगे। सिर्फ निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है, इन दो की जो एक्सपायरी होती है वो कब होती है, वीकली। हर वीक के एंड में जाके ये क्या हो जाएंगे, जैसे ये तो ट्यूसडे को जाके एक्सपायर हो जाएगा, और ये कब एक्सपायर हो जाएगा, थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। इनकी मंथली एक्सपायरी भी आती है। अभी मैंने जो निफ्टी की दिखाई थी मंथली एक्सपायरी दिखाई थी, तो वो भी थी ना, जो 25 अगस्त की दिखा रहा था। तो वो मंथली एक्सपायरी, क्योंकि वो लास्ट मंथ जो होता है ना, वो जो 25 अगस्त है वो इसकी वीकली एक्सपायरी भी है, और वो इसकी मंथली भी है, क्योंकि मंथ का भी लास्ट दिन है। और अगर वीक की बात करें तो ट्यूसडे है, तो वीकली एक्सपायरी तो होगी होगी। तो इस तरीके से जो इंडेक्स होते हैं इनकी एक एक्सपायरी होती है। अब सर ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें अगर, तो अपन फ्यूचर में ट्रेड करते क्यों है, सर हम फ्यूचर में ट्रेड करते क्यों हैं, हम स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए एक वो होता है कि अपन फ्यूचर में ट्रेड इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में हमें लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज समझते हो, नहीं समझते, नहीं समझते, आप समझते हो, अभी तो बताया। क्रिप्टो में 200 गुना लेवरेज तो मिलता है, वो क्या होता है, 200x। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, क्रिप्टो में जो ट्रेड करते हैं अपन काय में करते हैं, फ्यूचर में तो करते हैं। क्रिप्टो में जो ट्रेड अभी अपन करते हैं वो कौन किस कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, फ्यूचर में तो करते हैं। तो वो जो लेवरेज मिलता है, कहने का मतलब हमारे डीमेट अकाउंट क्रिप्टो में फ्यूचर में तो करते हैं। अरे हम्म। ऐसे कैसे काम चलेगा, हाँ हाँ जी सर। देखो ये फ्यूचर है, अपन फ्यूचर पे क्लिक करते हैं तो ये जो खुला हुआ चार्ट है ये फ्यूचर का ही है, क्रिप्टो का फ्यूचर है ये। लेकिन क्रिप्टो में फ्यूचर में एक्सपायरी नहीं होती है, क्रिप्टो में हम्म। फ्यूचर में एक्सपायरी नहीं होती है। इंडियन हम्म। मार्केट में फ्यूचर में एक्सपायरी होती है। ठीक है, अब फ्यूचर में से ट्रेड क्यों करते हैं, ट्रेड करने का रीजन है। देखो यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करूं मैं, क्या भाव चल रहा है यहाँ पे, 24,296, मोटा मोटा माने 24,300 चल रही है, 24,300 भाव चल रहा है ना। अभी
यहाँ पे जब अपन बाई करते हैं ना, जब भी अपन फ्यूचर में या ऑप्शन में बाई करते हैं तो यहाँ पे एक नहीं खरीदा जा सकता। जैसे स्टॉक तो होता है ना, तो उसको अपन एक को बाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी का स्टॉक, आइडिया का स्टॉक है, उसका भाव चल रहा है 12-13 रुपए, 14 रुपए, जो भी चल रहा है अभी, ठीक है, तो हमने एक स्टॉक खरीदना है, अपन खरीद सकते हैं, 12 रुपए पे करो आप, एक स्टॉक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो किसी भी कंपनी का जो स्टॉक होता है, अगर आपको एक दो पांच कितने भी खरीदने अपन खरीद सकते हैं। लेकिन जब अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पे सिंगल को बाई नहीं किया जा सकता। वहां पे एक लोड साइज होती है। लोड साइज मतलब आपको एक लोट में ही चीजें खरीदनी पड़ेगी, आप सिंगल चीज को बाय नहीं कर सकते, उसमें फिक्स होता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी का जो लोट होता है ना, वो होता है 65 का। कितने का होता है, मतलब इसमें 65 स्टॉक्स होते हैं। सेंसेक्स की बात करूं मैं, तो सेंसेक्स में जो लोड साइज होती है, वो होती है आपकी कितने की, 20 की। और मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, बीएनएफ जो होता है, जिसको अपन बैंक निफ्टी बोलते हैं, तो बैंक निफ्टी में जो ये होता है, बैंक निफ्टी के अंदर जो लोड साइज होती है, वो होती है 30 की। तो ये फिक्स है। और स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में अलग अलग होती है, हर स्टॉक की अलग अलग होती है, किसी में 200 की होती है, किसी में 250। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस एक कंपनी है। कंपनी, अगर आप रिलायंस के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहो तो इसमें लोड खरीदना पड़ेगा, और इसका लोड 250 का होता है, 250 का, मतलब 250 शेयर आपको खरीदने ही पड़ेंगे, इससे कम आप बाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब चलो सर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। जो निफ्टी का लोड साइज है वो क्या है, 65। निफ्टी का लोड साइड क्या है, 65। अब आपको पता है कि इसकी जो प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है, 24,300 मान लेते हैं। तो 65 मल्टीप्लाई भाई 24,300, कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए काउंट करते हैं अपन थोड़ा सा। लास्ट ले रहा हूँ इधर, तीन लास्ट सौ ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 65, तो लगभग 15.5 लाख, पानी ले आओ पानी। 15,80,000 रुपए लग रहे हैं। जब आप निफ्टी का फ्यूचर अगर बाई करोगे, मतलब अगर आप निफ्टी को बाई करोगे, तो 65 से कम खरीद नहीं सकते। और इसका अगर यहाँ पे आप देख रहे हो भाव चल रहा है 24,296, तो अगर इसका भाव देखिए तो मोटा मोटा कितना रुपए लग रहा है आपका यहाँ पे, 15-16 लाख रुपए लग रहे हैं। है क्या हमारे पास, नहीं है ना, तो इतना नहीं होता। लेकिन अब जब इसके फ्यूचर में चले जाते हो ना, फ्यूचर में जब अपन इसके ट्रेड करते हैं निफ्टी के में, तो निफ्टी के फ्यूचर में जब अपन ट्रेड करने जाते हैं, अभी डीमेट अकाउंट हमारा खुला हुआ है, तो देखो हम यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अपन एक फ्यूचर इसका सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला निफ्टी, जैसे से जैसे निफ्टी डाला, और जैसे मान लो कि ये निफ्टी का जो फ्यूचर है, मुझे ये बाई करना है, तो मैं इस बाई वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना लोट आपको बाई करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो उस ऑप्शन आता है कैसे बाई करते हैं, सभी लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। यही इंडेक्स टूल क्या आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे देखो बाई करना है या सेल करना है, ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो बी या एस, एस फॉर सेल, बी फॉर बाई। चलो बढ़िया। इंट्राडे करना है या कैरी फॉरवर्ड, कल आपको बताया था इंट्राडे का मतलब तो क्या हो जाएगा, आज ही आपको बेचना पड़ेगा, पोजीशन को आज ही एग्जिट करना पड़ेगा। आज खरीदेंगे, अभी तो खरीद ही रहे हैं, और खरीदने के बाद आज ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एग्जिट। लेकिन अगर आप सीएफ सेलेक्ट कर लेते हो तो किस में आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। हम इसको कैरी कर सकते हैं कब तक, एक्सपायरी तक। हमारी जो एक्सपायरी है वो कब की है, अभी हमने क्या सेलेक्ट की थी, 25 अगस्त वाली की थी ना, तो 25 अगस्त अगर सीएफ में रखोगे तो आपकी पोजीशन 25 अगस्त तक तो नहीं कटेगी, 25 अगस्त तक तो नहीं कटेगी। लेकिन इंट्राडे कर दोगे तो आज आज चलेगा, कल आपकी कट जाएगी। निफ्टी में जब अपन खरीदते हैं तो किसमें खरीदा जाता है, लोट में। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक लोट कितने का होता है, 65 क्वांटिटी आती है, तो हम यहाँ पे 1 क्वांटिटी डाल देते हैं, एक लोट। अब एक लोट खरीदने के लिए यहाँ पे जिसका प्राइस कितना चल रहा है, 24,355, अगर आप इसमें खरीदते, अभी हमने कैलकुलेशन किया था, कितना रुपए देना पड़ता, 15 लाख के अराउंड देना पड़ता ना। लेकिन हमें इसमें लेवरेज मिल जाता है, हमें सिर्फ कितना रुपए लग रहा है यहाँ पे, 1,82,000। 1,20,000। तो सर इतना ही कम क्यों लग रहा है, क्योंकि अपन फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमारे डीमेट अकाउंट ने हमें क्या दे दिया, लेवरेज दे दिया, अपनी तरफ से पैसा दे दिया कि भैया आप सिर्फ 1,42,000 रुपये लगाओ, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ट्रेड इसलिए करते हैं लोग, क्योंकि निफ्टी वगैरह उसको खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे अगर अपने उसका फ्यूचर बाई कर लेंगे ना, तो फ्यूचर हमें सस्ता पड़ जाता है। ठीक है। ऐसे स्माइल मत करोगे, 1,42,000 सर हमारे पास कहाँ है, गरीबों के पास, हमारे पास नहीं है, और तो औरों के पास तो है ना। ऐसा ही नहीं सारे हमारे जैसे गरीब है, हम जैसे गरीब सब तो नहीं है ना, है। हाँ वही तो नहीं। बता रहे हैं ना, तो वही चीज है। तो
1,42,000 अपने को नहीं देने पड़ेंगे, बस एक बार समझ लो इस चीज को कि यहाँ पे जो मार्जिन लग रहा है वो कितना लग रहा है, सिर्फ 1,42,000। नहीं, हमने अभी कैलकुलेट किया था 65 मल्टीप्लाई बाई 24,300 तो कितना आ रहा था, लगभग 15 लाख रुपए। तो 15 लाख का यहाँ पे मोटा मोटा 2 लाख रुपए लग रहा है। सर ये परसेंटेज फिक्स है क्या? इसका मतलब जैसे अभी अगर अपन परसेंटेज निकालें इसका लेवरेज का तो 12% अराउंड कुछ आ रहा है, एक ब्याज जो है 12% है 15 लाख का 12 होता है, तो ये फिक्स नहीं होता, ये 5, 7, 10 गुना की समथिंग मिलता है। 5 गुना, वैसे मोस्ट ऑफ 5, 6 गुना, 7 गुना तक मिलता है, 10 गुना तक ये मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन जो लेवरेज लग देना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है, वो लग रहा है आपका यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट हुआ, इसीलिए लोग किसमें ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं। कि हम निफ्टी को तो खरीद नहीं सकते, निफ्टी को तो कैसे बाई करेंगे, क्योंकि निफ्टी को स्टॉक्स नहीं है। लेकिन देखिए आप मान लो ये आइडिया है, अब आइडिया का स्टॉक कितने का चल रहा है, 12 रुपये 87 पैसे। सिर्फ 12 रुपये 87 पैसे देके आप एक स्टॉक खरीद सकते हो। अब आपके पास अगर 100-200 रुपए पड़े तो आप बाई कर लो, ये स्टॉक है, आपको बाई करना है। आइडिया का यहाँ पे देखो, बाई पे क्लिक करो। जैसे मैं बाई पे क्लिक करूंगा, ये देखो आगे यहाँ पे। अब इंट्राडे करना है या डिलीवरी में, तो डिलीवरी में लेंगे, स्टॉक्स तो डिलीवरी में ही बाई किए जाते हैं। इंट्राडे करोगे तो आज आपको बेचना पड़ेगा। सर डिलीवरी में कितनी क्वांटिटी लेने चाहते हो, अब देखो यहाँ पे कोई लोट वोट नहीं है। मैं चाहता हूँ सर मैं 100 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, तो एक कितने का है, 1287 का, तो 100 कितने के हो गए, कितने के हो गए, 12,190 रुपए। 1290 देके आप 100 बाई कर सकते हो। ये बाई करके आप पटक दो, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, इसको आप कभी तक रख लो। अब ये 12 रुपये 87 पैसे अभी चल रहा है, अब इसके ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होता रहेगा, और इसके नीचे जाएगा तो हमारा क्या होगा, लॉस। तो ये है स्टॉक, स्टॉक्स में इस तरीके से करते हैं। लेकिन अभी अपन जो देख रहे थे, अब इंडेक्स है, इंडेक्स को तो बाई नहीं कर सकते। अभी अपन जो बात कर रहे थे निफ्टी की, तो निफ्टी को तो मैं बाई नहीं कर सकता ना, क्योंकि निफ्टी का तो भाव वो चल रहा है, वो तो एक इंडेक्स है, इंडेक्स को हम बाई नहीं कर सकते। तो हम उसका फ्यूचर खरीद सकते हैं। इंडेक्स को नहीं खरीद सकते, लेकिन उसका क्या खरीद सकते हैं, फ्यूचर खरीद सकते हैं। और फ्यूचर में हमें मार्जिन कम लगता है, मतलब मार्जिन मिल जाता है तो पैसा हमारा क्या होता है, कम लगता है वहां पे। क्लियर हुआ? रूल्स वो सेम ही चलते हैं। हाँ सेम ही चलते हैं, सारे मार्केट रूल्स तो सेम ही फॉलो करेंगे ना। इसमें फ्यूचर में हाँ वो इसमें एंट्री के बाद आता है। इसमें दोनों तरफ की बिटकॉइन जितना नहीं लगा सकते आप, बाई और सेल दोनों का एक साथ लगा दो, या तो स्टॉप लॉस लगाओगे या टारगेट लगाओगे। आजकल वो एक डीमेट अकाउंट आता है धन का, तो वो तो दोनों फैसिलिटी देने लग गया, स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। बाकी इस पे किसी पे सुविधा होती है, किसी पे नहीं होती है। तो इंडियन मार्केट में अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है। हाँ नहीं लगा सकते हो, लेकिन फिर उसमें टारगेट नहीं लगा सकते, स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं। जैसे अपनी एंट्री होती है ना, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आता है एंट्री होने के बाद। सेम सीन तो वही है, वो क्रिप्टो है, वो करेंसीज है। यहाँ पे बात करिए इंडियन मार्केट है, तो बस वही है। मैंने क्या बोला, इंडियन फॉरेक्स क्रिप्टो सब सेम होते हैं। हमने चार्ट को अगर समझ लिया ना, तो बस इसका एग्जीक्यूशन के तरीके समझ जाओ। अब मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे एंट्री वगैरह लेनी है, बाकी चार्ट वगैरह तो वैसे ही काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई वो सारी चीजें वही है। तो चार्ट सबके एक ही होते हैं। अगर अपन प्राइस एक्शन को सीख जाते हैं ना, तो ट्रेड कहीं पे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है ओके, तो इतना समझ में आया आपको। ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं, ये तो क्लास एंड हो जाएगी, तो आप सभी को मैं एक बार फिर से लिंक भेज दे रहा हूँ। अभी अपन ऑप्शन के बारे में और ओके। तो अभी हमने जो समझा फ्यूचर के बारे में समझा, फ्यूचर में क्यों ट्रेड किया जाता है। फ्यूचर में एक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने की एक्सपायरी हमारे पास अवेलेबल होती है। किसी भी मंथ की एक्सपायरी को अपन यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में ट्रेड करने का फायदा ये होता है कि उसमें लेवरेज मिल जाता है, जिसकी वजह से पैसा हमारा कम लगता है। ठीक है, एंड अब अपन जो बात करते हैं ऑप्शंस की, देखो हमारे पास अब 1-1.5-2 लाख भी नहीं है, ये भी हमें पता है कि सर इतना पैसा भी अभी कहाँ ही है। तो हम लोग क्या करें, तो देखो हमारे पास यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन आता है, ऑप्शन में ट्रेड करना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, ऑप्शंस में ट्रेड करना। कि सर ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करेंगे, तो ऑप्शन में देखो क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है समझते हैं हम। ऑप्शन देखो, हम लोगों को यहाँ पे पता है कि जो इंडेक्स है ये चल रहा है 24,296 पे, 24,296 के अंदर अभी इसका प्राइस चल रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे ऑप्शन में जो काम होता है, यहाँ पे भी काम जो होगा वो लोड साइज में होगा, और निफ्टी का जो लोड साइड होता है वो कितने का होता है, 65 का। अपन बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। ठीक है, अब यहाँ पे लोड साइज इसका फिक्स है। ऑप्शंस की बात करते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि भैया आप हमें 24,296 रुपये पे मत करो। हम क्या करते हैं कि हम आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देते हैं,
एक ऑप्शन जो इसमें आता है वो आता है आपका कॉल ऑप्शन, और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है हमारा पुट ऑप्शन। कॉल और पुट ऑप्शन होंगे, आपने सुने भी होंगे पहले भी। तो देखो एक बार पहले अपन इसको समझते हैं। एक तो होता है कॉल, और दूसरा जो ऑप्शन होता है उसका नाम क्या कॉल होता है? आउट है क्या? पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को अपन ने यहाँ पे शॉर्ट में बोला जाता है सी ई। कॉल को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? सी ई के नाम से जाना जाता है। और जो पुट ऑप्शन होता है इसको शॉर्ट में बोला जाता है पी ई। तो सी और पी ई जो होता है ना, ये हमारे दो ऑप्शन होते हैं। ये हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, एक तो कॉल ऑप्शन और दूसरा कौन सा होता है? पुट ऑप्शन। ठीक है, ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीई, इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म की बात करें तो सी का मतलब तो हो गया कॉल, और ई का मतलब होता है यूरोपियन। इसी तरीके से पीई का मतलब क्या हो जाएगा? पुट यूरोपियन। तो अब सर यूरोपियन क्यों यूज किया जा रहा है यहाँ पे? तो देखो होता क्या था पहले के टाइम में, यहाँ पे सी ए और पी ए आता था। अब ए का क्या मतलब है? सी का मतलब तो कॉल हो गया, पुट का पी का मतलब क्या हो गया? पुट हो गया। ए का यहाँ पे जो मतलब होता था अमेरिकन। ठीक है, तो कॉल अमेरिकन, पुट अमेरिकन। ये अमेरिकन क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले अपन जो कॉन्ट्रैक्ट यूज करते थे ना, वो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करता था, इसलिए सी ए और पी ए आता था। आजकल जो अपन कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं वो यूरोप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? सी ई, और इसको क्या बोला जाता है? पीई। अब ये हमारे पास में दो ऑप्शन है। ये हमें क्या बोलता है कि भैया एक काम करो, आपको 24,296 रुपए देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, एक तो कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन को बाई तब किया जाता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। जब आपको लग रहा है, आपने एनालिसिस किया कि मार्केट अब यहां से क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन को क्या कर लेंगे? बाई कर लेंगे। अगर आपने अगर एनालिसिस किया कि सर मार्केट अभी यहां से नीचे जाने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन को बाई कर लेंगे? पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे। बाई की बात कर रहे हैं, मैंने बोला था ना भाई ट्रेडिंग में दोनों तरफ प्रॉफिट होता है। तो दोनों तरफ प्रॉफिट ऐसे ही होता है कि यहाँ पे जो मार्केट ऊपर जाता है तो अपन कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो कौन से ऑप्शन को बाई करते हैं? पुट ऑप्शन को बात करते हैं, सॉरी बाई करते हैं। अभी एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो कॉल और पुट है एक तरीके से काम कर रहा है। क्रिप्टो की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन उसको लॉन्ग करते थे, याद है? लॉन्ग का मतलब क्या होता था? बाई करना। तो लॉन्ग कब करते थे? लॉन्ग कब करते हैं? जब मार्केट बुलिश होता है, ऊपर जाता है। और यहाँ पे अपन जब मार्केट गिर रहा होता है तो उसको क्या करते थे? शॉर्ट करते थे। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? मार्केट बियरिश रहेगा। तो बस वही है यहाँ पे, इसको कॉल ऑप्शन नाम दे दिया, इसको पुट ऑप्शन। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई। सर आवाज चली गई। सर नहीं आ रही है आवाज। क्या करना क्या प्लीज है यार। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अभी आ रही है? हाँ आ गई क्या? आ गई सर। हाँ भैया। चलिए ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में दो तरीके के ऑप्शन हो गए। एक तो कॉल ऑप्शन हो गया, एक पुट ऑप्शन हो गया। इनका यूज कब करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। कॉल ऑप्शन का यूज कब करते हैं? जब मार्केट का व्यू क्या होगा? बुलिश का। और पुट ऑप्शन का यूज कब करेंगे? जब मार्केट का व्यू क्या होगा? बियरिश का। चलो हमें ये भी पता चल गया कि सर कॉल ऑप्शन को कब यूज करना है, पुट ऑप्शन को कब यूज करना है। इसके बाद में अगर बात करें, अब सर हम यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, तो बाई करेंगे तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाई करते हैं, तो ये हमें ये बोलता है कि भैया आप हमें 24,300 रुपये मत दो, बस इसका एक प्रीमियम हमें पे कर दो। ये प्रीमियम खुद डिसाइड करते हैं कि सर ये प्रीमियम कितना लगेगा। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे 300 रुपये पे कर दो बस। ठीक है, ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है वो अपन आगे वाली क्लासों में समझेंगे कि बस आप मुझे क्या करोगे, एक शेयर का कितना रुपए दे दो? 300 रुपये दे दो। या फिर ये प्रीमियम हो सकता है 200 हो सकता है। ये डिसाइड कैसे होता है वो अपनी कैलकुलेशन खुद से करते हैं। तो बस ये बोलेंगे कि इस स्ट्राइक प्राइस का मुझे 200 रुपये का प्रीमियम आप मुझे क्या कर दो? पे कर दो। अगर हम यहाँ पे इसका 200 रुपया दे रहे हैं तो लोड कितने का होता है? 65 का। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 65 कितने हो जाएंगे?
कितने हो जाएंगे? 13,000 रुपए। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को बाई करना है तो कितने रुपए लगे आपके? सिर्फ 13,000 रुपए लगे। अब थोड़ा इजी हो गया क्योंकि 2 लाख में थोड़ा कैपिटल ज्यादा था, पहले 15 लाख में तो अपन आसपास ही नहीं जा रहे थे। ठीक है, 2 लाख पे आई तो थोड़ी सी उम्मीद जगी कि सर थोड़ा बहुत हो सकता है शायद। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे सिर्फ कितना रुपए देना पड़ेगा? 13,000 रुपए देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, आपको कोई सा भी ऑप्शन बाई करना होता है, उस ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है, एक पैसा हमको पे करना पड़ता है, उस प्रीमियम को हम उसको पे कर देते हैं। वो प्रीमियम क्या होगा? 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 50 हो सकता है, 500 हो सकता है, वो उसका प्रीमियम होता है। उस प्रीमियम को हम मल्टीपल कर देंगे किससे? लोड साइड से। जैसे अपन लोड से मल्टीपल करते हैं तो हमारे सामने जो निकल के आ जाता है उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, आपको उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। अगर अपन मान लो कि प्रीमियम की प्राइस कितनी है? 300 रुपए है, और हमने यहाँ पे एक लोड बाई किया, लोड कितने का होगा? 65 का। तो यहाँ पे एक लोड को बाई करने में हमें कितना रुपए देना पड़ेगा? लगभग 18,000, 19,500, 19,500 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रीमियम कम भी होता है, ऐसा नहीं है कि सर इतना महंगा ही होता है, 300 भी बहुत ज्यादा, 19,000 कहाँ होगा? तो मान लो ये 100 भी हो सकता है। अगर ये 100 रुपए है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 65 कितने हो गए? 6,500। तो 6,500 में भी अपन इसको बाई कर सकते हैं। अब सर इससे क्या होगा? इससे देखो होता क्या है, हमने जो प्रीमियम पे किया है, यहाँ पे 200 का मान लो प्रीमियम पे किया है, तो जब यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाएगा ना तो हमारा प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया, यहाँ पे मान लो कि निफ्टी अभी कितने पे चल रहा है? 24,296 पे चल रहा है, और ये ऊपर पहुंच गया 24,350 पे पहुंच गया, मतलब 54 पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये अगर 50 पॉइंट बढ़ा तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम जो होगा ना, ये 200, ये भी बढ़ जाएगा। अभी के लिए मान लेते हैं 50 पॉइंट ये भी बढ़ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 200 का था, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 250, 250 हो गया। तो यहाँ पे आपको कितने रुपए का फायदा हो गया? 50 रुपए का फायदा हो गया। और ये जो 50 रुपए का फायदा हुआ, इसको मल्टीपल कर लो कितने से? 65 से, क्योंकि हमारा जो लोट है वो कितने का है? 65 का। ये जो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो तो एक शेयर पे हुआ है ना, तो हमारा निफ्टी का जो लोट साइज होता है वो कितने का होता है? 65 का होता है। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 50, तो जो भी आ रहा है इसका लगभग 3,500 रुपए की समथिंग आएगा। तो 3,500 रुपए का आपका यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो भी बढ़ता है जब यहाँ पे चार्ट का प्राइस बढ़ेगा। समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह है, थोड़ा ऊपर के जा सकता है, लेकिन 1-2 दिन में आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? ऑप्शंस की अपन बात कर रहे थे, और ऑप्शन हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक कॉल ऑप्शन होता है जिसको मैं सीई बोल रहा हूं, और एक ऑप्शन हमारा कौन सा होता है? पीई, पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का यूज कब करते हैं? जब मार्केट बुलिश रहेगा। पुट ऑप्शन का यूज कब करते हैं? जब मार्केट बियरिश रहेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस का हमें पता चल गया। हम जब ऑप्शंस को बाई करते हैं, ऑप्शन को जब बाई करते हैं तो हमें ये जो प्राइस चल रही होती है प्राइस नहीं देनी पड़ती, हमें सिर्फ क्या पे करना पड़ता है? इसमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम क्या होता है वो अभी आपको समझ में आने लग जाएगा, आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है, हमें पहले से डिसाइड मिलता है। बस हम इसका एक प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, वो अपन पे करेंगे। सपोज दें कि यहाँ पे 100 रुपए का इसका प्रीमियम था, तो हमने निफ्टी में अगर एक लोट बाई किया तो ये कितने का लगा आपका? 65 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसमें टोटल कितना रुपए लगा? 6,500 रुपए का आपको यहाँ पे एक लोट बाई कर लिया। आपने इन्वेस्ट कितना किया? मतलब ट्रेड करने के लिए 6,500 रुपए लगा दिए। अब होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं कि निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर चला गया, कितने पॉइंट बढ़ गया? 50 पॉइंट। तो हमारा जो प्रीमियम होता है, जो 100 रुपए थे, ये प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। मान लेते हैं अभी के लिए कि ये भी कितना बढ़ गया? 50 पॉइंट बढ़ गया। 50 पॉइंट बढ़ा तो आपको पता है कि आपका जो शेयर का प्राइस है वो कितना हो गया? 150 हो गया क्या? तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए का। ये 50 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हुआ? एक शेयर पे। तो मल्टीप्लाई बाई 65, तो लगभग यहाँ पे जो आएगा ये कितना आएगा? 3,250 रुपए का आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आपने 6,500 रुपए लगाए और प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 3,200। सिर्फ 50 पॉइंट ये बढ़ा इतना। इसीलिए लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं कि यहाँ पे ना प्रॉफिट बहुत जल्दी बनता है। इंस्टेंट सिर्फ एक कैंडल बनी होगी 50 पॉइंट की, तो एक कैंडल हो जाती है। ऐसे अगर एक कैंडल भी अच्छी सी बन गई ना, तो उसी में आपका 3-4 हजार का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट तो दिख रहा है, लॉस भी इतना ही होता है। अगर एक कैंडल हमारे ऑपोजिट बन गई, हमने बाई किया ऊपर के लिए और मार्केट चला गया कहां पे? नीचे, तो
एक कैंडल अगर ऑपोजिट बन गई ना, तो ये जो प्रॉफिट था ना सारा का सारा, ये सारा किस में बदल सकता है, 3200 रुपये लॉस भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे खतरनाक होती है। इसका डेटा मैं आपको बता दूं, सेबी होता है। अब सेबी क्या है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। मतलब ये हम जो ट्रेड करते हैं तो हमारे साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, इसको रेगुलेट करती है सेबी। जैसे अपन पब्लिक होती है, अब पब्लिक में कोई दंगे फसाद ना हो तो उसको बचाने के लिए कौन होता है, पुलिस होती है। पुलिस होती है ना, पुलिस का काम क्या होता है कि पब्लिक कोई गलत काम ना करे, गलत काम करे तो उसको रोक सकती है। इसीलिए अपन शेयर्स वगैरह में पैसा डाल रहे हैं, अब कोई कंपनी लेके भग गई तो कौन जिम्मेदार है, हम किसको पकड़ लेंगे, हम तो इन्वेस्ट करके छूट भूल जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए उसको जो रेगुलेट करता है वो एक तरीके से पुलिस की तरह ही काम करती है कि हमारे साथ, पब्लिक के साथ, रिटेलर के साथ क्या ना हो, फ्रॉड ना हो। इसके लिए बीच में कौन बैठा होता है, सेबी बैठा होता है। और सेबी पूरे रेगुलेट करता है पूरे मार्केट को चलाता है। वही रूल और गाइडलाइन डिसाइड करता है। कोई भी कंपनी कोई भी अपनी मनमर्जियां नहीं कर सकती, वो एक रूल बना के देगा तो सभी को वो चीज फॉलो करनी पड़ती है मार्केट में। वो रूल बनाता है, पूरा मार्केट उस चीज को फॉलो करता है। उसने बोल दिया कि आज ऐसा होना तो कल वैसा ही होगा, समझ रहे हो। तो पूरे मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, इंडियन मार्केट को सेबी करता है। अब हम यहाँ पे बात करें, सेबी एक डेटा देता है हमें और सेबी बोलता है हर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग क्या करते हैं, 95% लोग लॉस करते हैं। 90% लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस करते हैं। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसमें 90% लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और ये डेटा कौन देता है, सेबी देता है। अब ये लॉस क्यों होता है, लॉस का रीजन है, रीजन क्या है, लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होके किसी से भी, किसी की रील वगैरह देखी, एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, वीडियो देख के आके ट्रेड करने लग जाते हैं। भाई एक वीडियो से ट्रेडिंग होती तो सारे ट्रेडर होते, ठीक है। किसी ने दोस्त ने किसी ने गाइड कर दिया आपको, यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ तू भी कर ले, उसने सीखा हुआ तो कुछ भी नहीं, और वो आके ट्रेड करने लग जाएगा। ट्रेड करेगा तो उसको क्या ही होगा, लॉस होगा। कुछ लोग अपने ऊपर काबू नहीं पा सकते, लालच वगैरह, सीखने के बाद भी वो लोग लॉस कर जाते हैं। तो सेबी खुद डेटा देता है कि हर साल 90%, 10 में से 9 लोगों को लॉस ही होता है। क्या होता है, 10 में से 2 लोग। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे रिस्की है। ये तो समझ गए होगे भाई, पैसा नहीं बनता। लेकिन मैं आपको एक और सच बता दूं, यहाँ पे लॉस तो 90% को होता है। ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग लॉस तो करते हैं, लेकिन आपको एक चीज पता चल गई, फिर प्रॉफिट कितने परसेंट कर रहे हैं, 10% लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट कौन लोग कर रहे हैं, जिन्होंने काफी मार्केट में मेहनत की। ये लोग वो लोग होते हैं 90% में जिन्होंने सीखा कुछ भी नहीं है, कहीं से एक्साइटेड होके आए और बस आके ट्रेड करने लगे। सीखने का इनका कोई काम नहीं है, पैसे उसे किसी से लिए उधार और आके मार्केट के अंदर लगा दिए। बिना नॉलेज के कोई भी काम आप करो, आपको पता है उसमें क्या होगा, लॉस ही होना है, सफलता उसमें नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में लोग क्या आते हैं, पैसा लेके आते हैं, उनमें पेशेंस है ही नहीं। अगर वो लेके आएंगे 10,000 से 1 लाख बनाने की सोचते हैं। कोई भी ट्रेडर अगर बनने आता है इन्फ्लुएंस होकर स्टार्टिंग में, तो वो 10,000 से 500 कमाने की सोचेगा ही नहीं। आप भी जब 100 रुपए लगाओगे तो आप सोचते हो कि 100 के एकदम से 500 600 हो जाए, ठीक है। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपके पैसे को 2 3 4 गुना कर दे एक ही बार में। धीरे धीरे करके वो पैसा बढ़ता है। आप 10,000 लेके आओ, उससे 500 बनाने की सोचो, आपका रोज पैसा बनेगा। लेकिन जिस दिन आपने 10,000 से 10,000 बनाने की सोची ना, उस दिन आपके 10,000 भी चले जाएंगे। और ये आपको अभी आप बिगनर हो, थोड़ा थोड़ा करोगे तब आपको खुद से चीजें समझ में आएगी बस, ठीक है। तो थोड़ा चीजें ध्यान रखना। 90% लोग जो लॉस करते हैं वो वही लोग होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, बिना नॉलेज के मार्केट में आते हैं, इसलिए उनको क्या होता है, लॉस होता है। क्योंकि हम बहुत से लोग, आपने सुना होगा, ये भी बोलते हैं कि सर शेयर मार्केट जुआ है, सट्टाबाजी है, नहीं करनी चाहिए। तो वो वही लोग बोलते हैं जिनको लॉस हो गया, उनको कुछ मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, बस उन्होंने किसी से सुन सुना के पैसा लगा दिया होगा, लगाते उनको लॉस हो गया होगा, और लॉस होते हुए मार्केट को क्या बोल रहे हैं, जुआ बोल रहे हैं, ठीक है। देखो अगर ये जुआ ही होता तो फिर ये 10% लोग पैसा क्यों बना रहे हैं, इनके पास क्या चीज है ऐसी। तो 10% में वो लोग हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, इन्होंने काफी मेहनत किया, सालों दे दिया अपने इसी चीज को, तब जाके आज वो 10% की कैटेगरी में आए और वो रेगुलर मार्केट से क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। एक और सच मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिंग होती है ना, ये होता है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का क्या मतलब होता है, जीरो सम गेम का मतलब आपका ये होता है कि शेयर मार्केट में एक होता है बायर, एक होता है सेलर, एक खरीदता है और एक वहां पे बेचता है। एक ही जगह पे मार्केट में एक जने को लग रहा होता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और दूसरा अगर व्यक्ति चार्ट देख रहा है तो उसको लग रहा होता है मार्केट यहां से क्या करेगा, नीचे जाएगा। अब उसी कंडीशन में क्या होगा, जिसको लग रहा है ऊपर जाएगा वो तो यहाँ पे बाय कर लेगा कॉल को, और जिसको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा उसको वो क्या कर लेगा, यहाँ पे बाय कर लेगा किसको, पुट को। अब दोनों ने सेम जगह
अलग अलग पोजीशन बना दी। अब आपको पता है मार्केट तो एक डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब है कि एक को तो होगा प्रॉफिट और एक को क्या होगा, लॉस। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट चल गया ऊपर, तो जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया तो उसको तो क्या होने लग जाएगा, प्रॉफिट, और जिसने पुट ऑप्शन बाय किया तो उसको क्या होने लग जाएगा, लॉस। अब आपको एक और चीज बता दो, मार्केट है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई तीसरा आदमी पैसा नहीं देता, एक को लॉस हो रहा होता है तो दूसरे को उसका क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट। अगर एक को लॉस हो रहा है, मैंने बोला ना अब यहाँ पे दो व्यक्ति थे, एक को लग रहा था मार्केट ऊपर जा रहा है, एक को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, और फिर चला गया मार्केट ऊपर की तरफ। तो जो मार्केट ऊपर गया इसको तो प्रॉफिट होने लग गया, और जो ये नीचे गया इसको क्या होने लग गया, लॉस। तो इसका जो पैसा है निकल निकल के इसकी जेब में आने लग गया। मतलब जो लोग लॉस करते हैं ना, उसका पैसा निकल के चला जाता है किसकी जेब में, प्रॉफिट वाले की जेब में। अब यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी कि मार्केट में लोग कितने परसेंट लोग लॉस कर रहे हैं, 90%, और कमा कितने रहे हैं। तो सोचो ये 10% कितना कमा रहे हैं। कहने का मतलब 90% का पैसा किसकी जेब में जा रहा है, सिर्फ 10% में। तो ट्रेडिंग में पैसा कितना है, ट्रेडिंग में पैसा कितना है, करोड़ों रुपए की रोज ट्रेडिंग होती है, रोज ट्रेडिंग, अरबों रुपए की ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर, ठीक है, और 90% लोग उसमें से लॉस कर रहे हैं। तो सोचिए 10% कितना पैसा कमा रहे होंगे। ऐसे ऐसे ट्रेडर्स भी है जो एक एक ट्रेड में लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए बनाते हैं। मैं नाम बता दूंगा आपको, ऐसे एक एक ट्रेड के अंदर है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ठीक है। एक एक ट्रेड के अंदर इतना पैसा निकाल लेते हैं जो लोगों की साल साल भर की सैलरी होती है कईयों की। ऐसे भी बड़े ट्रेडर है, लेकिन उन्होंने भाई अपना 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, अपने करियर के 10-10 साल दे दिए, तब जाके आज उस लेवल पे वो पहुंचे हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का कोर्स करते हैं, ठीक है, हमने कोई 25-30 हजार का बढ़िया कोर्स कर लिया और अब बस हम तो ट्रेडर बन गए। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, आपको टाइम देना पड़ेगा, कितने ही कोर्स कर लो, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आप टाइम नहीं दोगे, चीजों को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपका मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। आप मिनिमम टाइम लेके चलो 6 महीना, 6 महीने तक तो आप कमाने की सोचो ही मत। बस आपको ये करना है कि मुझे रोज ट्रेड करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। छोटा छोटा लॉस करूंगा, छोटा छोटा प्रॉफिट करूंगा। आपको 2 बार लॉस होगा, 1 बार तो प्रॉफिट होगा ही, तो भी कैपिटल आपका जाएगा नहीं, क्योंकि 2 बार लॉस हुआ तो आपने जितना 2 बार में खोया होगा, प्रॉफिट हमेशा डबल होता है। प्रॉफिट डबल होता है, 1:2 पे अपन काम करते हैं, तो वो 1 बार प्रॉफिट हुआ तो 2 बार का लॉस कवर कर जाएगा, तो हमें ओवरऑल तो लॉस होगा ही नहीं ना। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, करते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ट्रेडर नहीं बनोगे, इवन 6 महीने, साल भर में भी नहीं बनो, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ 2-3 साल, साल भर भी अगर मेहनत कर ली लगातार, तो आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, मैंने आज आपको समझाया। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। एंड बाकी जो चीजें हैं अपन थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अभी टाइम क्या हुआ, चलो 5 मिनट और समझ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। अब जो ये ऑप्शन होते हैं, मार्केट के अंदर 2 तरीके के लोग हो गए, एक होता है बायर और एक होता है आपका सेलर। मैं आपको एक और चीज बता दूं, बायर जो होता है इसकी जो विन रेट होते हैं वो होते हैं 30%, मतलब इसको जो प्रॉफिट होने के चांस होते हैं वो कितने होते हैं, 30%। सेलर जो होता है इसको प्रॉफिट होने के चांस होते हैं 70%। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो यहाँ पे इसको 67% होता है, इसको 33% होता है, लेकिन और मोटा मोटा 30 और 70 मान लेते हैं, ठीक है। तो बायर को जो प्रॉफिट होने के चांस होते हैं वो 30% होते हैं, सेलर को प्रॉफिट होने के चांस होते हैं वो कितने होते हैं, 70% होते हैं। चलो यहां तक समझ में आया। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। और सेलर के पास भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक हमारा पुट ऑप्शन होता है। इतना समझ में आया क्या, चलो सर बढ़िया, कॉल और पुट दोनों समझ में आया। अब बायर जो होता है ये जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन को बाई करता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो किसको बाई करेगा, पुट ऑप्शन को। आपको एक चीज समझ में आएगी, मैंने यहाँ पे सेल वर्ड यूज नहीं किया, मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या किया जा रहा है, बाई। ये कॉल को बाई कर रहा है और ये पुट को क्या कर रहा है, बाई। तब हम क्या है, बायर्स है। यहाँ पे हम सेल करने की बात नहीं कर रहे। आपने अगर पुट को बाई किया ना तो नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, और अगर आपने यहाँ पे कॉल को बाई किया तो हमको क्या होगा, ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो। यहाँ पे जो सेलर होता है ना, इसके केस में थोड़ा उल्टा होता है। ये क्या करता है, सेल करता है। सेल करता है तो सेल करने में क्या होता है कि इसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ये क्या करेगा, कॉल को सेल कर देगा। इसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये कॉल को क्या करेगा, सेल करेगा। और इसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये पुट को क्या कर देगा, क्या करेगा,
सेल करेगा। दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा, ये सेल करेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, कॉलपुट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ये, इसको एक बार आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, दोबारा देखना, खुद के हाथ से नोट्स बनाना, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। अभी जो चीजें पढ़ रहे थे वो थोड़ा इजी थी, चार्ट पे बन रही थी, समझ में आ रही थी, ऑप्शन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक दो बार इसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बायर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल को बाय करते हैं, और पुट को क्या करते हैं, बाय करते हैं जब नीचे आता है। तो दोनों में कंडीशन में बाई किया जा रहा है। आपको क्या करना है, एक याद कर लेना है, सिर्फ बायर का याद कर लो, सेलर का उसका ऑपोजिट होता है। भाई मार्केट में ये कॉल का बाय करेगा मार्केट ऊपर जाने पे, ये मार्केट नीचे जाने पे क्या करेगा, सेल करेगा, तब इसको फायदा होगा। ठीक है, तो बस ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। सर अब सेलर और बायर में क्या फर्क होता है, सेलर क्यों बनते हैं, बायर क्यों बनते हैं? देखो बायर जो बनता है ना, कोई भी जो बायर बनता है, इसके प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं, 30%, और सेलर के प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं, 70। ये कैसे है, देखिए बायर को जो प्रॉफिट होता है ना, वो एक ही कंडीशन में होता है, तब जब बायर ने डिसाइड किया कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट चला गया ऊपर इसकी डायरेक्शन में, तो इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसने डिसाइड किया कि मार्केट सर नीचे जाएगा और मार्केट चला गया नीचे, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट। कहने का मतलब अगर मार्केट इसकी डायरेक्शन में गया, बायर ने जो डिसाइड किया, मार्केट अगर इसकी डायरेक्शन में गया तो इसको क्या होना है, प्रॉफिट होना है। सही है, अगर मार्केट इसके ऑपोजिट चला गया, मार्केट इसके ऑपोजिट चला गया तो इसको क्या होना है, यहाँ पे लॉस। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट इसने ऊपर का डिसाइड किया था, मार्केट नीचे चला गया तो लॉस ही होगा। ठीक है, तो एक तो इसको इस कंडीशन में लॉस होता है, और दूसरा जो इसको लॉस होता है ना, उसकी जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है, जो ऑप्शन बायर सेलर्स होते हैं उनको सबसे बड़ा लॉस होता है ना, वो होता है टाइम डीके। टाइम डीके, टाइम डीके क्या होता है ये अभी आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब है, इसको जो दूसरा लॉस होता है ना, वो कब होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है। अगर मार्केट साइडवेज भी रह गया ना, तो भी इसको क्या होगा, लॉस होगा। सर ऐसा कैसे, सपोज करो कि आपने कोई भी कॉल ऑप्शन बाय किया मार्केट में 100 रुपए के भाव पे, और वो 100 रुपए पे है शाम तक, सुबह 9 बजे आपने 100 रुपए के भाव पे बाय किया, और शाम को भी वो अगर 100 रुपए पे है ना, तो भी आपको लॉस हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, अगर मार्केट साइडवेज होता है ना, तो हम जो प्रीमियम पे करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी प्रीमियम की, पैसा जो दे रहे हैं उस पैसे में टाइम की वैल्यू होती है। अगर आपने सुबह कोई चीज को बाई किया है और शाम को हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल, तो सुबह से लेकर शाम तक 5-6 घंटे तो बीते हैं ना, तो जो अपन ने प्रीमियम पे किया उसमें 6 घंटे की वैल्यू होती थी, कुछ ना कुछ पैसे उसमें प्रीमियम में टाइम के होते हैं। हो सकता है जैसे 50 रुपए मान लो, 200 रुपए अपन प्रीमियम दे रहे थे ना, तो उसमें 50 रुपए क्या है, टाइम क्या है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, तो टाइम का पैसा उसमें से क्या होता रहेगा, खत्म होता रहता है। टाइम का जो पैसा होता है उसमें से क्या होता रहता है, खत्म होता रहता है। तो जब मार्केट साइडवेज भी हो जाता है ना, तो भी बायर को क्या होता है, लॉस होता है। तो बायर को लॉस दो कंडीशन में होने लग गया, कब, एक तो मार्केट उसके ऑपोजिट गया तब, और दूसरा बायर को लॉस कब होता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है। क्योंकि साइडवेज हो जाता है तो टाइम की वजह से क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि टाइम तो बीत ही रहा है भाई, मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ टाइम को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी बायर को क्या होता है, लॉस। तो बायर को प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट सिर्फ उसकी डायरेक्शन में जाए, उसने डिसाइड किया कि मार्केट को ऊपर जाना है और मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, तभी उसको प्रॉफिट हो सकता है। उसने डिसाइड किया कि मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए, तभी उसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो बायर को प्रॉफिट होने की सिर्फ एक चांस है। समझ में आया? अब सेलर की बात करते हैं। सेलर अभी बताते हैं, देखिए यहां पे अपन बात करते हैं सेलर की। सेलर के केस में क्या होता है कि मार्केट अगर इसकी डायरेक्शन में गया, मार्केट इसकी डायरेक्शन में गया, जैसे इसने सोचा कि नीचे जाएगा, नीचे चला गया तो इसको प्रॉफिट। इसने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर चला गया तो इसको प्रॉफिट। तो डायरेक्शन में इसको प्रॉफिट होगा, डायरेक्शन में इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे इसको जो दूसरा प्रॉफिट होता है ना, वो कब होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है। मार्केट अगर साइडवेज होता है ना, तो उसमें सेलर को प्रॉफिट होता है। कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा, इसको कंफ्यूजन को छोड़ दो कि प्रॉफिट कैसे होता है, बस आप ये समझ लो कि मार्केट अगर साइडवेज भी रहता है तो सेलर को इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलर को नुकसान कब होगा, एक ही कंडीशन है, मार्केट जब इसके ऑपोजिट चला। जब ऑपोजिट जाएगा तो दोनों को ही नुकसान हो रहा है। अगर आपने जो डायरेक्शन डिसाइड की कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है, उसके उल्टा हो गया, तो आपको दोनों ही कंडीशन में लॉस होगा, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। एक्स्ट्रा जो जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे साइडवेज का जुड़ रहा है। साइडवेज की कंडीशन में बायर्स को क्या होता है, लॉस होता है, और सेलर को साइडवेज की कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट। अब आप एक चीज बताओ मुझे, सेलर को प्रॉफिट होने के कितने चांस हो गए, दो हो गए क्या,
2 बार प्रॉफिट होगा, और बायर को प्रॉफिट कितनी बार होगा? सिर्फ एक बार। तो अगर अपन रेशियो निकाले तो 1:3 का हो जाएगा ना भाई। 33% इसको प्रॉफिट हो रहा है और 66% 67% इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये इसको प्रॉफिट, सेलर को जो प्रॉफिट 70% होता है वो इसलिए होता है कि इसको 2 बार प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इसी डायरेक्शन में गया तो सही है, सेलर बैठा बैठा ये सोचता है भाई मार्केट कहीं भी ना जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को टाइम का पैसा मिलता रहेगा। तो सेलर को 2 कंडीशन में प्रॉफिट होता है, इसीलिए सेलर के प्रॉफिट के कितने % चांस होते हैं? 70% चांस होता है। अब सर बायर को एक बार चांस होता है, इसमें क्या होता है? अब इसको देखो करते क्यों है? हम सब लोग बायर बनते हैं, और बायर क्यों बनते हैं उसका कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि वो बायर जो बनता है ना, इसने कोई भी प्रीमियम जैसे 100 रुपए में खरीदा, अब उसका भाव कितना भी हो सकता है, तो जो बायर का प्रॉफिट होता है ना, जब मार्केट उसकी डायरेक्शन में चला गया, तो जो बायर का प्रॉफिट होता है ये अनलिमिटेड होता है। कितना होता है? अनलिमिटेड, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। आपने 100 रुपए लगाए, 100 के 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, कितना भी हो सकता है। तो जो बायर का प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड। और जो लॉस होता है इसका वो कैसा होता है? लिमिटेड। सर लिमिटेड कैसे? बायर ने जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर था, 65 का एक लोट है, तो कितने रुपए लगाए थे? 6,500। तो इसको लॉस क्लास कितने का हो सकता है? 6,500 का, क्योंकि हमने जितना पैसा लगाया लॉस उतने का ही तो हो सकता है। भाई बायर ने पैसा लगाया 6,500 पे, तो 6,500 से बायर को नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में लगाया उतना ही है, इससे ज्यादा लॉस थोड़ी होगा। तो यहाँ पे जो लॉस है उसका क्या हो गया? लिमिटेड। और जो प्रॉफिट है ना, 6,500 लगाने के बाद आपके 10,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी बन सकता है अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया तो। ठीक है। और बायर बनते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बहुत कम चाहिए होता है। हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो होता है वो कैपिटल का ही होता है। सेलर की कंडीशन में क्या होता है? सेलर का जो प्रॉफिट होता है ना वो होता है लिमिटेड। कैसा होता है? लिमिटेड। सर लिमिटेड कैसे? आपको पता है कि ये जितना लॉस करेगा सेलर उतना ही तो कमाएगा। मैंने बताया था भाई बायर की जेब से पैसा, अगर लॉस एक को लॉस होता है तो दूसरे को प्रॉफिट होता है। मान लो कि यहाँ पे इस बायर को लॉस हो रहा है, तो वो पैसा कौन कमा रहा है? सेलर। और सेलर कितना कमाएगा? जितना बायर लॉस करेगा। और बायर मैक्सिमम कितना लॉस कर सकता है? 6500। इससे ज्यादा लॉस कर सकता है कि बायर? नहीं करेगा, क्योंकि लगाया उसने कितना है? 6500 रुपए। तो बायर सिर्फ 6500 रुपए का लॉस कर सकता है, तो सेलर मैक्सिमम कमा कितना सकता है? 6500। सिर्फ 6500 रुपए कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। तो इसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया? लिमिटेड। और जो इसका लॉस होता है ना वो होता है अनलिमिटेड। सर अनलिमिटेड कैसे? आपको एक चीज बता दूं मैं, एक लोट बाई करने के लिए, एक लोट को बाई करने के लिए निफ्टी में कितना रुपए लग रहा है? क्लियर कर देते चार्ट को। एक लोट को कमाने के लिए निफ्टी में कितना रुपए लग रहा है बाई करने के लिए? अरे भाई क्यों मेहनत कर रहे हो? मैं बंद कर दूं क्या लिखना? ऐसे ठीक है, देखिए निफ्टी के अंदर अगर आपको एक लोट को बाई करना है, एक लोट को अगर बाई करते तो आपको कितने रुपए लग रहे हैं यहाँ पे? 6500। वो प्रीमियम पे डिसाइड करता है, लेकिन मान लेते हैं कि 65 का लोट है, मल्टीपल बाई 100, तो इज इक्वल टू सिर्फ कितने रुपए लगा आपको यहाँ पे? 6500 रुपए आपके लगे। लेकिन वहीं पे एक लोट को सेल करने के लिए, एक लोट को सेल करने के लिए आपको कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लगता है। 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक आपको लगेगा एक लोट को सेल करने के लिए। ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, थोड़ा आगे समझेंगे, कंफ्यूजन हो गया होगा आपको काफी ज्यादा। लेकिन जब अपन सेल करते हैं ना, तो हमें कितना रुपए देना पड़ेगा? कम से कम 1 लाख रुपए तो कम से कम देना पड़ेगा एक ही लोट को बेचने के लिए। ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम बायर हैं या सेलर? तो हम लोग बायर होते हैं। रीजन 2-3 रीजन है। रीजन में आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको पता है बायर का जो लॉस होता है वो तो क्या होता है? लिमिटेड। प्रॉफिट होता है वो कैसा होता है? अनलिमिटेड। तो आपको यहाँ पे लालच होता है, हमने सिर्फ 6,500 पे लगाए, और 6,500 लगाए हुए अपन कितना भी कमा सकते हैं। कमा सकते हैं क्या? तो हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे हम 1 लाख या 2 लाख रुपए लगा के सिर्फ कितना कमाएंगे? 6500 रुपए। मतलब 2 लाख रुपए लगा के ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हैं? 65। ये तो ज्यादा से ज्यादा है। अब सपोज करो कि इसने 6500 रुपए लगाए हैं, तो इसने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा। और स्टॉप लॉस मान लो इसने 3,000 का ही लगाया। सपोज करते इसने स्टॉप लॉस कितने का लगाया? 3,000 का। तो सेलर कितना कमाएगा? सिर्फ 3,000 तो कमाएगा। और इसने लगाए कितने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लगा के सिर्फ ये 3,000 कमाएगा, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन यहाँ पे जो ये है ना, ये अनलिमिटेड कमा सकता है। तो एक तो लालच,
जिसकी वजह से हम लोग बायर बनते हैं। और दूसरा कैपिटल का इशू होता है, किसी के पास 1-1.5 लाख रुपए नहीं पड़े ना तो हम सेल करें, तो हम सिर्फ बाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 7 हजार, 10 हजार, 15 हजार में सिर्फ बाई किया जा सकता है। समझ में आया? तो दो इशू होते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या बन जाते हैं, बायर्स बनते हैं। लेकिन बायर्स में वही प्रॉब्लम है, बस इसमें 30% प्रॉफिट का चांस है और इसको 70% चांस है। सेलर लोग इसलिए बनते हैं क्योंकि इसका ये बहुत ज्यादा है, 10 में से 7 बार उसको प्रॉफिट ही होगा भाई। अगर सेलर 10 बार से बेचेगा तो 10 में से 7 बार उसको क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन बायर को 10 में से सिर्फ 3 बार ही प्रॉफिट होगा। समझ में आया? तो सेलर बनने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि इसके प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होते हैं, और मार्केट अगर साइडवेज भी रहा ना तो भी सेलर को प्रॉफिट होगा, इसको साइडवेज में भी नुकसान होगा। बस यही वजह होती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग, वैसे स्टार्टिंग में सब लोग बायर बनते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो पैसा कमा लेते हैं ना तो वो सेलर बन जाते हैं, क्योंकि रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। रिस्क कोई नहीं, वहां पे रिस्क कितना कम हो गया, 70% चांस आपके अगर प्रॉफिट होने के है तो रिस्क आपका कितना कम हो गया, 10 में से 7 बार तो सही हो गए। तो चाहे कमाओगे थोड़ा ही, लेकिन वो आप कंसिस्टेंसी के साथ कमाओगे और वो आपका रहेगा। यही होता है, यही तो है। ठीक है, तो आज अपन ने जो क्लास की थोड़ी समझ में आई होगी, कंफ्यूजन हो गया होगा, 1-2 बार रिकॉर्डिंग और देख लेना। ऑप्शंस थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं, ठीक है, अभी ऑप्शन की आने वाली क्लासेस और थोड़ी हार्ड होगी, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 बार आप रिकॉर्डिंग्स को देख लेना एंड समझ में आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो कल की क्लास में हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में अभी जो चीजें पढ़ेंगे वो थोड़ी और डिफिकल्ट आने वाली है। यहाँ पे अपन ने गामा वेगा ये चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑप्शन चेन को समझेंगे वो और भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो थोड़ी चीजें हार्ड आने वाली है। आप लोग कोशिश करिएगा समझने की, नहीं समझ में आया तो अपन क्लास में उसको डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। एंड आज की क्लास से रिलेटेड ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे, अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो सर। नहीं है सर। हेलो। चलो हेलो। बढ़िया। हाँ जी बताइए। हेलो सर, वो मैंने आपको कल डीमैट अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है मेरा, वो देख लेते थोड़ा सा। डीमेट अकाउंट में अभी क्लास के बाद देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ठीक ठीक है सर, देख लेना, मैसेज कर देना आप व्हाट्सएप पे ना। ओके ओके ओके। ठीक ठीक है सर, धन्यवाद, हेलो थैंक सर। हाँ जी हेलो बताइए। सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बाय और जो सेल में जो फर्क होता है, जैसे बाय से भी हम लोग प्रॉफिट होता है, सेल से प्रॉफिट होता है, तो उसमें फर्क क्या है, इसमें मेरे को समझ में ये नहीं आ पाया जैसे। कल की क्लास में अपन इसका डिस्कशन करेंगे दोनों में फर्क क्या है, और एक बार आज वाली जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, और फिर कल वाली जो चलो क्लास ठीक। होगी उसके अंदर अपन फर्क बताएंगे इनमें कि क्या फर्क है इनके अंदर। हाँ, उसमें कि जैसे कि ऊपर जब बाय होगा तो ऊपर भी होगा प्रॉफिट, सेल हो गया तो भी प्रॉफिट होगा। फर्क यही है ना कि अगर आपके ऑपोजिट चला गया तो, यही तो फर्क है। आपको सही पता करना होगा कि किधर जा रहा है। ऐसा है। हाँ ऐसा है। जैसे जैसे कि मार्केट जैसे नीचे जाएगा, जैसे एंगल जैसे नीचे होने लगता है, तो उसमें क्या है कि हम लोग सेल करेंगे तो प्रॉफिट होता है। और जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो उसमें बाय करेंगे तो प्रॉफिट होता है। अच्छा बता रहे हो मुझे। ये मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा ही हाँ होता है यही ना होता जैसे। है, यही होता है, यही होता है, यही होता है। ऐसे क्योंकि मेरे को इतना भी समझ में नहीं आया है इसके लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना समझ में आया एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर कल की क्लास में अपन और डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा हार्ड है बट एक बार देखना आप सब लोग, ठीक है। चलो ठीक। चलो ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है एवरीवन, तो फिर मिलते हैं अपन कल। ओके बाय, गुड नाइट। बोला।